नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस द्वारा यूक्रेन पे हमले के बाद अब स्थिति बहुत ही नाजुक हो चली है, क्योंकि बुचा में नरसंहार हुआ है और इसको लेकर के रूस चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके बावजूद भारत अभी तक न्यूट्रल रुख अख्तियार किए हुए है। यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर करने के लिए यूएन में जब वोटिंग हुई तो भारत हर बार की तरह इस बार भी अब्स्टेन कर गया, अनुपस्थित हो गया। 93 देशों ने मिलकर के रूस को निलंबित कर दिया। 24 देश साथ में थे उसके, और 58 कंट्री जो है उन्होंने भाग नहीं लिया वोटिंग में। उसी में भारत भी शामिल है। इसको लेकर के अमेरिका नाराज है। बाइडेन से लेकर के तमाम सलाहकार भारत को घेर चुके हैं कि उसे इस तरफ या उस तरफ दिखना ही होगा। इसके अलावा भारत जो भी स्टैंड ले रहा है उसे दुनिया याद रखेगी। लेकिन भारत अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहा है। आखिरकार भारत ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि जो 24 फरवरी को ये हमला हुआ था, उसके बाद बुचा में जो नरसंहार हुआ है, उसको लेकर के भारत ने अब तक का सबसे सख्त बयान जारी किया है कि इस नरसंहार को की जितनी निंदा की जाए कम है, और संयुक्त जांच कमेटी बननी चाहिए जो निष्पक्ष इसकी जांच करे। इतना तो भारत ने कहा, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लिया। अब जो भारत के प्रतिनिधि है वहाँ यूएन में, टीएस त्रिमूर्ति, उनका बयान आया है और बता रहे हैं कि भारत ये चाहता है कि शांति, संवाद और कूटनीति से इस समस्या का समाधान निकले, और यदि वो किसी एक तरफ एक पाले में खड़ा होगा तो ये दुनिया के लिए और शांति के लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा वो लगातार दोनों पक्षों को परसू कर रहा है कि वार्ता के टेबल पे आइए। हिंसा और लड़ाई से आज तक समस्या का समाधान नहीं निकला है। दरअसल भारत ऐसे दो राह पे है जहाँ पे कि एक तरफ अमेरिका और पश्चिम है और दूसरी तरफ हमारा पुराना दोस्त रूस है। 1998 के बाद भारत की नज़दीकी अमेरिका से बढ़ने लगी और प्रगाढ़ हो गई, क्योंकि उसे चीन जैसे दुश्मन से निपटना है तो अमेरिका और पश्चिम का सहयोग चाहिए। दूसरी तरफ वो रूस है जिसने कि समय समय पे भारत की मदद की है, और जितने भी रक्षा उपकरण हैं, हथियार है, उसकी सप्लाई में उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी कि S-400 अभी उसने दिया है जब चीन से तनाव चल रहा था। लिहाजा भारत रूस के खिलाफ भी नहीं जा सकता और पश्चिम यानी अमेरिका के खिलाफ भी नहीं जा सकता। तो भारत के लिए बहुत मुश्किल समय है। इसी बीच में अमेरिका में 2+2 की वार्ता होने जा रही है, यानी कि जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इधर से जाएंगे और उधर से उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शिरकत करेंगे। तो भारत पे इस समय अमेरिका और पश्चिम का भारी दबाव है कि आप या तो रूस को मनाइए या हमारे साथ आइए। अब भारत जो है इस मामले में, रूस के मामले में पश्चिम के साथ जा नहीं सकता। तो भारत का तर्क ये है कि शुरू से न्यूट्रल रुख है, और ये बार बार भारत कहता रहा है कि शांतिपूर्वक वार्ता से ही समस्या का समाधान निकालना चाहिए, और उसी से समाधान निकलेगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो अब ये देखना है कि अमेरिका इससे कितना संतुष्ट हो पाता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बाइडेन समेत जो राष्ट्रपति हैं, तमाम उसके प्रतिनिधि ये बात बोल चुके हैं कि भारत को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कह दिया गया, जो भारतीय मूल के ही सज्जन हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब चाइना से भिड़ंत हुई थी, भारत की टकराव हुआ था, रूस नहीं आया था, अमेरिका ही मदद कर रहा था। जिस पे कि अकबरुद्दीन ने ये बयान दिया था कि ये हमारे दोस्त हैं, ये दोस्ती की भाषा है, इन्हें कूटनीति नहीं पता है। तो भारत के लिए भी फैसला आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो जाने के बाद रूस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई जंग होती है, कोई एक जीतता है दूसरा हारता है, यूक्रेन टूट जाएगा, लेकिन रूस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगले कई दशक तक के लिए वो पिछड़ गया, क्योंकि पश्चिम ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो मामूली प्रतिबंध नहीं है, उसका आर्थिक खामियाजा उसको भुगतना ही होगा। इसलिए दुनिया के हित में, मानवता के हित में यही है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, दोनों वार्ता के टेबल पे आए, और इसमें भारत जैसे देश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, जिसका रुख जो है न्यूट्रल है। यही भारत का कहना है कि जल्दी से जल्दी वार्ता के टेबल पे आइए, और रूस भी कह चुका है कि भारत यदि इसमें मध्यस्थता करता है तो उसे कोई एतराज़ नहीं है, चाहेगा कि भारत मध्यस्थता करे। तो देखते हैं कि भारत ने जो स्टैंड लिया है इसका दोनों पे कितना असर होता है। जब 2+2 की वार्ता होती है अमेरिका के साथ, तो उसमें क्या रिएक्शन आता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।